चलिए आपको और एक मौका अगर दिया जाए मनी जी कि वंदे भारत की एक नई परिकल्पना कीजिएगा या हम बुलेट तक या वर्ल्ड तक के उस लेवल तक पहुंच जाएं, तो आपके दिमाग में अब अभी क्या चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत सही कहा। मैं 2 काम करूंगा। एक तो मौका मिलने का कोई अगर मौका ऐसा मिल सिनेरियो नहीं है, पर अगर मिल जाएगा तो एक तो अब चूंकि स्लीपर बन गया है तो कितना अच्छा बना कैसा बना मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं 2018 एंड में हमारा प्लान था कि 2019 के एंड तक स्लीपर आ जाए जी। जब हमने नई ट्रेन 18 महीने बना दी तो उसी आईसीएफ की टीम से एक स्लीपर वर्जन में केवल फर्निशिंग चेंज करनी है नीचे, बाकी वही रहेगा। तो एक अच्छा स्लीपर वर्जन तुरंत आए जो राजधानी का मुकाबला कर सके जी। दूसरा, आजकल दुनिया में मेन लाइन की ट्रेनें ज़्यादा एल्युमिनियम से बनती हैं क्योंकि ये लाइटर होती है और इसलिए एनर्जी एफिशिएंट हो जाती है, एस्थेटिक्स भी बेटर है, ड्यूरेबिलिटी भी बेटर है जी। हम लोग स्टेनलेस स्टील की बनाते हैं अभी। ये भारत में बहुत एल्युमिनियम के रिजर्व हैं, लेकिन जो एक्सट्रूजन हमें चाहिए इस ट्रेन बनाने के लिए उसके लिए मशीनरी प्लांट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए जी। और वो कोई नहीं लगाएगा जब तक आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन का ऑर्डर ना करें एल्युमिनियम की। जी। तो सरकार ने 100 ट्रेन खरीदने का मंसूबा बनाया, टेंडर भी हुआ, अच्छा रेट भी आ गया, लेकिन चूंकि वंदे भारत का जो एक ऑर्डर इन्होंने 2 कंपनीज पे दिया था उससे रेट थोड़ा ज़्यादा था तो इनकी हिम्मत नहीं हुई ऑर्डर करने की, वो टेंडर डिस्चार्ज हो गया। एल्यूमिनियम वंदे भारत मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि 18 महीने बना के निकालो। अच्छा। हाँ बिल्कुल जी। और हो सकता है ये। जी जी जी, लेकिन उसके लिए अच्छी टीम की जरूरत है। टीम के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जी, आप कहते हैं आपकी टीम में, बल्कि आपने कहा अगर बनाया जाए तो मैं कहूंगा जो मेरी टीम थी वो भी मुझे दे दीजिए। उसमें एक उड़िया भी थे, आप कह रहे थे। जी देखिए, टीम में जो की मेंबर थे मैं जितना याद आता है बताता हूँ। उड़ीसा से डीपी दास जी थे, बिहार से शुभ्रांशु जी थे, आंध्र प्रदेश से श्रीनिवास जी थे, महाराष्ट्र से वावरे जी थे और मध्य प्रदेश से मनीष थे, बिहार से ही शशि थे। बहुत लोग ऐसे, हर चूंकि ये तो ऑल इंडिया मतलब सेंट्रल सर्विस है तो तरफ तरफ के लोग थे। अब चूंकि हम भुवनेश्वर में बैठे हैं और डीपी दास जी उड़िया हैं, तमिल भी बहुत अच्छी बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो है ही वॉज द मेन स्ट्रेंथ, डिजाइन एज वेल एज कीपिंग पीपल मोटिवेटेड, उसमें माहिर आदमी है। और ऐसे और भी लोग थे, उनका एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है गुड़िया भी थे जी। तो वो लोग थे अनुज जी। अगर इनमें से एक को भी कह दिया जाए कि इनके बिना ट्रेन बना दो तो मैं मना कर दूंगा। सुधांशु जी, एक बात आती है कि जब रेलवे के बारे में बात करते हैं आज के दिनों में एक्सीडेंट का नाम सामने आता है। आपने एक्सीडेंट आपने बालेश्वर का नज़ारा देखा होगा। मैं खुद गया वहाँ पे कवरेज करने के लिए, मैंने देखा है। करमंडल भी देखा था 2009 में जो हुआ था। फिर धीरे धीरे और भी एक्सीडेंट हमने देखे हैं। कवच के बारे में भी कोरमंडल थी, बालासोर वाले में इसमें भी थी। तो हम कवच के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से कैसे हम रोक सकते हैं इसको? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें एक ऐसी बात मैं कहूँगा जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी और उनको लगेगा कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, पर अगर पेशेंटली सुन लें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 10 से 15 साल पहले हर साल रेलवे एक्सीडेंट में औसतन 600 लोग मारे जाते थे। आज ये नंबर है 25 या 30। अगर बालासोर हटा दें, 292 वहां मर गए, उसको एबरेशन मांग रहा हूं। आप बालासोर अगर ले भी लें तो अगर 5 साल का एवरेज निकालेंगे आप तो फिर भी 100 के नीचे आएगा। सरकार बजाय ये कहने के कि एक्सीडेंट नहीं बढ़े हैं, लेकिन हाँ हम इससे खुश नहीं हैं, हम इसको कम करेंगे, ये कहने के सरकार क्या कहती है कि सेबोटाज हो रहा है, टेररिस्ट आ गए हैं, मिसचिफ हो रही है। अरे मिसचिफ थोड़ी बहुत हुई होगी, उस मिसचिफ से गैस के सिलेंडर और साइकिल ट्रैक पे रखने से ट्रेन नहीं उलटती। लेकिन हमारे देश का माहौल ऐसा है कि हम लोग वो भी मानने लगते हैं। क्या होना चाहिए जो आपने कहा कि एक्सीडेंट कम हुए हैं तो ये मत बोलिए कि एक्सीडेंट बढ़े हैं, लेकिन हाँ हम इसको 0 पे ले जाना चाहते हैं। आंकड़े को ना देखकर 0 पर जाएं। बिल्कुल 0 कैसे, और हमें 0 में हमें ले जाने में हमारी मदद करिए। 0 पे कैसे जाएंगे? बहुत चीजें हैं, 2 मैं बोलूंगा। एक तो आप जो आपने कहा कवच,
आप बात कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, कवच कवच सब वो सुन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे 4 साल पहले जितना 1400 किलोमीटर था उससे 1 किलोमीटर बढ़ा नहीं है। बढ़ा। तो ये तो बात ठीक नहीं है। आप बात करते हैं रोज, क्या आप 1 किलोमीटर ऐड नहीं कर पाए 4 साल में? पैसा भी है, पैसे की कोई कमी ही नहीं है। और दूसरा जो नहीं हो रहा है, मैं बालासोर के बाद से ही जहां मौका मिलता है, आपके जैसे लोग बोलते हैं तो मैं बोलता हूं कि ये एआई का जमाना है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर स्टेशन पे एक डेटा लॉगर होता है, 8000 स्टेशन है। जी। हर स्टेशन पे कौन सी ट्रेन किस सिग्नल पे कब आई, कितनी देर रुकी, पूरा ट्रेन का मूवमेंट सब डिजिटली अवेलेबल है और एक सर्वर पे जाता है। जी। हर ट्रेन में, हर लोकोमोटिव में अपना माइक्रो प्रोसेसर है, कब ब्रेक लगा, कब कहाँ रुकी, कितनी स्पीड थी, किस पॉइंट, सब डिजिटली कैप्चर्ड है। ये दोनों अलग अलग सर्वर में इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको कोई कोलेट नहीं करता। ये सारी इंफॉर्मेशन पोस्टमार्टम के लिए यूज होती है। जब कोई एक्सीडेंट हो गया, निकालो डेटा, अच्छा क्या हुआ। ये वेल्थ है जो आपको यूज करना है टू फाइंड आउट नियर मिसेस। मेरा कहना है कि एक एक्सीडेंट के पीछे 1000 नियर मिस होते हैं। अगर आप नियर मिस पे काम शुरू कर दो तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। जी। तो ये काम शुरू होना चाहिए, और ये मैनुअली पॉसिबल ही नहीं है। 8000 स्टेशन के डेटा लॉगर और 20,000 लोकोमोटिव और ट्रेन्स का माइक्रो प्रोसेसर, ये मैनुअली एनालाइज हो ही नहीं सकता। एआई से हो सकता है। एआई लगाइए, बढ़िया मॉडल बनेगा, 2 साल लगेगा बनने में। उसके बाद ऐसे अलर्ट्स आएंगे नियर मिस के, न्यूसेंस नहीं, रियल नियर मिसेस। मैं कहता हूं कि दिन के मान लीजिए 10 आए तो एक जनरल मैनेजर के हत्ते 2-3 दिन में एक पड़ेगा। जी। अब उसके बाद वो उस पर पूरी स्क्रूटनी करे कि भाई ये क्यों हुआ, और हर 2-3 दिन पे ऐसा आते रहे और करता रहे। आप देखिएगा एक सेफ्टी कल्चर बनेगा और सेफ्टी जीरो की तरफ हम बढ़ जाएंगे। जी। लेकिन इस पे काम हो नहीं रहा है। जी। आप एआई का यूज सुनेंगे क्राउड कंट्रोल के लिए, यहाँ तक कि टॉयलेट में बदबू आ रही है कि नहीं उसके लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जो मीनिंगलेस चीज़ है। लेकिन जो मतलब की चीज़ है इस पे नहीं हो रहा है। ये एक ताज्जुब की बात है, लेकिन उम्मीद है कब शुरू होगा, बहुत बहुत फायदा होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट इस बात पे जोर दे और समस्या का समाधान हो, बिल्कुल, जीरो कैजुअलिटी हो, किसी लोग की मौत ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए। हम भी आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में आपको एक और अच्छा मौका मिले और कुछ देखे ये भारत।